नमस्कार। आज के महाभारत के सत्र में हम जिसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं वह है कर्ण। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कर्ण। एनीबडी नो अबाउट द कर्ण? एक आध कोई भी जानता हो कर्ण के बारे में, कुछ कहना चाहे, बताना चाहता हूं, जो भी आपके नॉलेज में हो। हु वाज कर्ण? अमित जी। लेडीज फर्स्ट, कल्पना जी। सब लोग पार्ट लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इट मस्ट बी इंटरेस्टिंग। हाँ, यस। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, आज जिन पात्र के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, कर्ण, पौराणिक रूप से उनकी जो कथा है महाभारत में, एक कथा ये आती है गुरुजी कि वो जो कुंती थी, पांडवों की माता जी, उनके वो सबसे बड़े पुत्र थे। एक बार एक छोटी सी कहानी है, अगर आप आज्ञा दे तो मैं बोलना चाहूंगी। हम कहानियों में ना उलझ के हम उस नहीं, पात्र के बारे में क्या मतलब बताना चाहें। अरे जी, उसके पीछे लॉजिक वो निकलता बात अलग है। आप सुनाए, कहानी सुनाए। जी जी कैरी ऑन। कुंती जो थी वो एक राजकुमारी थी, और उनके यहाँ दुर्वासा जो ऋषि थे वो आए थे। उन्होंने 1 साल तक उनकी बहुत सेवा करी। उससे खुश होकर उन्होंने उनका फ्यूचर देख लिया और उन्हें लगा कि इन्हें पुत्र पांडु से नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने एक वरदान दिया कि जिससे वो जिस भी देवता से मांगेंगी पुत्र, तो वो पुत्र की प्राप्ति उन्हें होंगी। तो उस समय वो बहुत कम उम्र की थी। उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना करी, और सूर्य भगवान ने अपने पुत्र के रूप में कर्ण को भेजा। लेकिन चूंकि उस समय उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उन्होंने उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, और वो कवच और कुंडल पहन के ही उत्पन्न हुए थे। तो उसके बाद उनको गंगा जी में बहा दिया, और वो कुंती ने उन्हें महाभारत के युद्ध के अंत में जाकर अपनाया और बताया सबको कि ये मेरा पुत्र है। तब तक वो एक सारथी थे भीष्म पितामह के, उनके यहाँ वो पले बड़े। तो ये तो उनकी जन्म की कहानी हो गई। दूसरा ये कि वो बहुत महाबली, महावीर, महादानी थे, बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे मित्र थे। दुर्योधन की मित्रता, दुर्योधन जानते थे कि दुर्योधन दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति है, और वो सही नहीं है हर जगह। उसके बाद भी क्योंकि वो एक अच्छे मित्र थे, उन्होंने हर कदम पे दुर्योधन का मरते दम तक साथ दिया। वो दानवीर थे। उन्होंने ऐसे समय में इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान किए जब उसकी उन्हें बहुत जरूरत थी। उनके पास कोई भी आता था वो दान देते थे। दूसरा कि उन्होंने अपनी माता और अपने भाइयों के साथ युद्ध किया उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी माता को ही वचन दिया कि मैं आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, मैं अर्जुन, या तो अर्जुन रहेगा या मैं रहूंगा। तो वो एक आज्ञाकारी बेटे भी थे, जिन्होंने अपनी माँ के का अपमान ना हो, उनकी कहीं पे भी मर्यादा भंग ना हो, तो उन्होंने छुपाए रखा कि हाँ ठीक है, मैं छुपा के रखूंगा कि। तो एक अच्छे पुत्र भी थे। तो ये चीजें जो हैं वो। वेरी गुड, वेरी गुड कल्पना बेटा, तुमने बहुत कुछ वो बातें बोल दी जो मुझे बताना जरूरी थी आज। एक उसके रूप में आप लेट्स गिव इट क्लेप फॉर कल्पना यार। बाकी लोग चलो वीडियो के बाहर पीछे छोड़, जस्ट क्लेप फॉर कल्पना। वेरी गुड कल्पना। यस अमित जी। गुरुजी, कल्पना जी ने इतना बता दिया कि और ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है गुरुजी। नहीं है बताने को। चलो ठीक। और कोई? देखिए अभी हम शुरू करते हैं, ध्यान करना पड़ेगा उसके पीछे। अब आप एक बात बताइए, ये आज ये हम जानते हैं ऋषियों से आशीर्वाद लिया, सूर्य पुत्र थे, ये थे। आज की तारीख में अगर मेरे बच्चों को ये बोलूंगा मैं, है ऐसा होता है क्या? कोई ने वर दे दिया ने बच्चे ही हो गया अब शादी के पहले, है? आई वोंट बिलीव इट। इज इट? इफ यू एक्सप्लेन कल्पना द स्टोरी, योर चाइल्ड विल एक्सेप्ट इट? एज ए मदर यू आर सेइंग ही विल रिस्पेक्ट,
शी विल रिस्पेक्ट, आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हुए ले लेंगे, लेकिन तर्क मांगता आदमी। तो आज हम उन कथाओं में से वही चीज का जिक्र करें जो एक संदेश देने लायक हो। आई एम वेरी हैप्पी टू वॉट एवर यू डिलीवर्ड। अब इस पायलट पे हम नॉलेज पॉइंट कैसे बनाकर एक आम इंसान को संदेश दे सके कि उसमें भी कर्ण के गुण हो, और जो अवगुण थे उसको भी निकालें। हमारा पूरा उद्देश्य ये। आज एक बात बताइए, कर्ण की कहानी आपने सुन ली, न जाने कितनों को मालूम, एनी यूज? उस कथा का कोई उपयोग है आपके निजी जीवन में? मेरा अभिप्राय है, मैं भी कथा सुना था, लेकिन मैं आपको माइंड मेकअप कर रहा हूं। कथा हमें क्या मिला? दिमाग ले गए, कल्पना भूल भाल जाएंगे। आज ये कथा से हमको क्या मिला, तो कल्पना जी ने बता दिया, हम इसकी कथा को आगे ले जाते हैं। देखिए, आज की तारीख में हम जो जीवन जीते ना, वह 5 इंद्रियों के कब्जे में जीवन जीते। आज की तारीख में कर्ण के बारे में आपको बहुत कुछ बताया, जैसे कल्पना जी ने, कि भैया कर्ण कर्ण में कुंडल आए थे, सूर्य भगवान के पुत्र थे इंद्र ने। एक बात बताओ, आज की तारीख में कोई व्यक्ति आपसे मांगने को आए और ऐसी चीज मांग ले जो चीज आपको जन्मजात मिली है, और जिस चीज के न रहने पर आपकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अपना वचन निभाने के लिए उन्होंने वो कार्य किया। कर्ण कहने को भले सूत पुत्र थे, वो उनका लालन पोषण जैसे कृष्ण का यशोदा जी ने किया। उन्होंने संकल्प लिया था, भाई मैं स्नान करने के बाद क्षत्रिय हूं, जो भी सामने आएगा मैं उसको जो मांगेगा वो दूंगा। ये वचन उसका था। अब बताइए आप, वह व्यक्ति के बारे में ये था कि 3 लोग परास्त कर सकते थे अर्जुन को, एक युधिष्ठिर भी, कर्ण भी, और एक बार्बरिक ऋषि का पुत्र, बार्बरिक जो खाटू श्याम से जाना जाता है। तो कृष्ण भगवान को छलिया क्यों कहते हैं? कहते हैं ना छलिया। कृष्ण भगवान ने जितना छल इसमें किया है उतने कोई अवतार नहीं किया। कैसे अर्जुन को जीता है, इसके लिए, क्योंकि कर्ण एक बहुत बड़ा अवरोध था पांडवों की जीत में, तो कर्ण के लिए यह मालूम था कृष्णदेव भगवान को कि कर्ण ने संकल्प लिया है, क्षत्रिय पुत्र गए, कि मैं नहाने के बाद जो भी बाहर निकलेगा, जो मांगेगा दे दूंगा। यह घटना होने के पहले सूर्य भगवान जो उसके पिता थे, मानस पुत्र थे, बोले बेटा देख, तेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला, तो ध्यान रखना। जब इंद्र भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और कृष्ण भगवान कर्ण से उन्होंने उनके कान के कुंडल और कवच मांग लिया। ही इज नो, एक मिनट होल्ड करें। तो कर्ण जब स्नान करके बाहर आए और इंद्र को एक ब्राह्मण के रूप में देखा, वो समझ गए। उसके बावजूद उन्होंने शरीर लहूलुहान हो गया, उसने अपना कवच और काट दे दिए, सिर्फ अपने वचन के कारण।
इससे सीख क्या मिली? आज प्रायोगिक जीवन में आप एक बात बताइए, अपने जीवन को मानते हुए कि ये व्यक्ति मेरा बुरा करने आ रहा है, यह वेश बदल के आ रहा है, क्या आप ऐसे व्यक्ति को वो दान दोगे? अगर अमित होता तो क्या करता? वर्षा होती तो क्या करती? रिंकू होती तो क्या करती? शुभम होता तो क्या करता? Keep yourself in a place of Karna, on the situation, on that moment. वह ये, उसने सिर्फ अपना वचन निभाने के लिए वह सब चीज दे गया और उसको मालूम था। लेकिन आज की प्रयोगी भाषा में बात करूं तो वह गलत था। आज हम इस चीज की चर्चा आज के युग में कर रहे हैं। कर्ण का नाम जपते हुए, कहानी जपते हुए सालों हो गए हमको। तो व्हाट्स द कर्ण? मेन कर्ण का क्या सीखने का है? वचन निभाना अपनी जगह, लेकिन ऐसा वचन भी नहीं निभाना जिससे हमारा पतन हो जाए। और हमें दिख रहा है कि ये बेवकूफ बना रहा है, उस वक्त भी अपने वचन को हावी रखना एक कहीं ना कहीं अहंकार का प्रतीक देता है। मैं अगर बाय चांस कर्ण की जगह होता, मैं तो नहीं देता। मैं बोलता, इंद्र भगवान आपको प्रणाम, आप आए हो वेश बदल कर, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन मैं आपको नहीं दे सकता ये। एक बात बताओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? कथाएं कहती हैं, कुछ पित्तों में लिखा, लेकिन हजारों साल पूर्व की घटना है, और वह घटनाएं आज के समय में प्रासंगिक नहीं है। इसलिए बस इस बात से मैं एक चीज सीखता हूं, आप किसी को भी दान दो तो आपका दान अभिशाप नहीं बन जाए आप पे, कि मैं इमोशनल होके आ जाऊं, भैया मेरे को तकलीफ है, बहुत परेशान हूं, इतने रुपए दान दे दो मेरे को, मेरे बच्चे की फीस भरना है, फलाना करना है, ढिमका करना है और वो करना है। एक फटे कपड़े पहनकर आ गया मैं आपसे, मेरे पास कुछ नहीं है, जिसे रोड पे मिलते हैं, इनको भीख देना आप क्या समझते हैं? पुण्य का काम कर रहे हैं क्या आप लोग? इज ओनली यूजिंग योर इमोशंस और वन टाइप ऑफ ब्लैकमेल। आप भी 2 नंबर के पैसे कमा के आ रहे हो, उन्होंने बोला यार चलो यार 10,000 कमाई हुई मेरी, आज 100 रुपए इसको दे दो। आप एक प्रकार दान से आप एक बिजनेस कर रहे हो या अपनी भावनाएं बेच रहे हो। सामान्यतः आप लोगों ने नोट किया होगा, मैं अपने आप का एप्रिसिएशन नहीं चाहता हूं, मैं कभी भी कोई भी दान कहता हूं तो आपके हाथों से करने का बोलता हूं। वो चंद लोग जैसे हैं जिनका दान मेरे माध्यम से हो जाता है, लेकिन मैं 90% मेरा यही मोटिव रहता है कि आप खुद ही करें। अरे हो सकता है मेरे से गलत दान हो गया, तो वो भी कर्ज तो मेरे ऊपर ही लगेगा ना। आज अमित से पैसे लिए कुछ दान करने के लिए मैंने, और मेरे हाथ से गलत दान हो गया, तो वह भी कर्ज आएगा ना मेरे पे कहीं ना कहीं। वह पैसे लेकर वो जाके चिलम फूक रहा है, वो चिलम फीक के उसकी मौत हो जाती है, तो उसके मैं तो रिस्पॉन्सिबल हूं, लेकिन अमित का पैसा भी रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए आई नेवर टेक एनी बडीज मनी एज ए डोनेशन। एक्सप्रेस कर दो ना उसमें, आप अच्छे कार में खर्चा हो जाए, बहुत अच्छी बात है। एंड आई नेवर इनकरेज द इंस्टीट्यूशन हु टेक द मनी एज ए डोनेशन एंड गिव द टैक्स रिबेट एंड दे डू देयर ओन वर्क। Anyway, lot of organizations, they are working very good. I never criticize, all fingers are not same, but it is my principle. Whatever suggestion, अरे भाई यार ये दिव्यांग आश्रम में ये काम कर रहे हैं अपन, तेरे को देना है क्या तो दे दे, if she say दे, okay, I never force anyone. तो इस घटना से जो नाकश निकले कि आपको अपना दान भी सोच समझ कर देना है, केवल दानवीर कर्ण कहलाने से नहीं होगा। आपको जो भी करना है सोच समझ के करना है, अपने विवेक से करना है। मेरा मानना है कर्ण भले कितने भी बुद्धिशाली हो, पर उसका विवेक खोकर उसने। दूसरी चीज कर्ण की गलत,
कि वह यह शब्द दिए उसने आपको, जो अल्पना जी ने बताया कुंती को, कि तेरे 5 पुत्र हैं, 5 पुत्र रहेंगे। उसमें यह ऑप्शन नहीं रखा था, उसने लगा था कि 5 जीव रहेंगे। उसमें चूंकि पुत्र तो कुंती का भी था, और ये अपना मान चुके थे कि वो भाई ना मेरे पास कवच है ना वो है, तो मेरा तो तय है युद्ध में मरना। तो उन्होंने कहा भी कुंती को तेरे 5 बेटे सलामत रहेंगे। बोले 6 मेरे, तो बोले हाँ 5 तो रहेंगे सलामत तेरे। नंबर 2, जिस प्रकार जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। दुर्योधन की संगति कर्ण के विनाश का कारण बनी। अपने भाइयों के अगेंस्ट में उन्होंने चुनाव वो लड़ा युद्ध। देखिए पांडवों के अगेंस्ट में कितने लोग थे, एक तो उनका सगा भाई अगेंस्ट था, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा अगेंस्ट कौन थे? द्रोणाचार्य, जिन्होंने अर्जुन को विद्या सिखाई, भीष्म पितामह। बट टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कर्ण। तो कर्ण के कैरेक्टर, जो कहानियां सुनकर हमको उससे क्या एब्जॉर्ब करना है और क्या सरेंडर करना है, एक ही चीज मेरे को समझ में आती है। जहां तक रहे जैसा खाए अन्न, आधे लोगों ने मैंने डिस्कस भी करी दूसरे लोगों से, कई लोगों से, कि कर्ण के बारे में आपने क्या राय है। तो हर व्यक्ति ने, अगर सबने बोला कि भाई कर्ण को तो दुर्योधन का खाना खाया था उनने अन्न, इसलिए वैसी मृत्यु हो गई, मैं नहीं मानता। आज के परिवेश में मैं, अगर मेरे में सत्व हावी है, वो भले मैं किसी गलत आदमी का खाना खाया हूं, मैं अपनी मर्यादा जानता हूं, मेरे प्रिंसिपल जानता हूं। जब एक तरफ तो तुम अपने वचन के प्रति कटिबद्ध थे, देखिए क्रॉस चालू हो गया यहाँ पे शास्त्रों में और हमारे वचनों में। एक तरफ तुम इतने कटिबद्ध थे कि इंद्र आया, इनको देकर अपने अपने कवच दान भी कर दिया, और एक तरफ एक व्यक्ति के भोजन का इतना असर पड़ गया आपके ऊपर कि आप अपने भाइयों के खिलाफ भी लड़ने को तैयार हो, और अपने सामने एक स्त्री का अपमान होते हुए देखने लग गए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? यस नो। देखिए मैं अपने शास्त्रों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, शास्त्रों का सम्मान मैं भी उतना ही करता हूं जितना आप करते हैं, बट लेकिन आज के समय में वो कितने प्रासंगिक है, इसका चिंतन करना हमें अवश्य जरूरी है। हाँ या ना? व्हाट यू थिंक? ऐसा नहीं होता कि मैं किसी घर जाके खाना खाऊंगा उनके रहूंगा तो वैसे। यही वर्ड द्रोणाचार्य के भी थे महाभारत में, यही वर्ड भीष्म पितामह के भी थे। अन्न का उत्ता होता होगा, संकल्प के साथ वो भोजन करते थे, जिसके घर का आना खाना हो सकता है, लेकिन आज के समय प्रासंगिक नहीं। आज के समय कर्ण के जीवन से हमें यह सीखना जरूरी है, केवल एक स्वार्थ भी नहीं था उसको जो अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ लिया। पहली चीज, आज हम किसी को कुछ भी दान करें तो सोचें वह पात्र है कि नहीं, पात्र है या कुपात्र। उस समय में भी राजनीति होती थी, कृष्ण एक द्रुत नीति के अच्छे वो थे, कुशल। अपने छल से उन्होंने इसको सामने दूर किया, किसको? बार्बरिक को, जो घटोत्कच का पुत्र था, जो बाण ऐसा सटीक लगाता था, छल किया वहां। दूसरा छल, इंद्र को भेजकर कर्ण अगर छल नहीं करते तो क्या आज अर्जुन योद्धा कहलाते? ये सिखाया उन्होंने कि भावनाओं के ऊपर बुद्धि और युक्ति का होना जरूरी है। युद्ध में इसीलिए कहा गया एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। जब युद्ध हो, जब पता लग गया मुझको कि मुझे इनसे लड़ना है, तो जिनकी ताकत क्या है वो ताकत पे पहले अटैक करो। पता लगा दुर्योधन की टीम में कर्ण है, कर्ण की ताकत ये है, तो दिमाग लगाकर उन्होंने उसको कर्ण के वो जो कवच है वो छिड़वा दिए। बार्बरिक था जो खाटू श्याम जी है ना, उसको ब्लेस कर दिया अपने नाम से, कृष्ण ने बात अलग है, लेकिन उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर युद्ध हो तो अपनी भावनाएं, प्रिंसिपल, ये सब एक तरफ रख दो।
वैचारिक युद्ध है तो युद्ध रखो। कोई युद्ध में अपना भावनात्मक समझौता मत करो। जहां तक रही कर्ण की बात, दूसरी कई बातें कर सकते, लेकिन हमको कर्ण की जो बात करते करते कथा सुनना वो सब अपनी जगह। हमें क्या मिला? मेरे को तो 2 ही पॉइंट मिले कि आप अपने विवेक से अपने वचनों का पालन करो। कोई धूर्त आदमी खड़ा है और वह भी कर रहा है, वो अपने वचन को झूठा अहंकार निभाने के लिए, वो सरेंडर मत करो। इसको मैं अहंकार ही बोलूंगा कि वचन के प्रति बद्धता इतनी थी उसमें, क्यों ने कर दिया? नहीं, मुझे मालूम है मैं कंचन को पैसे दूंगा, कंचन गलत उपयोग करेगी, मेरी भावना का इस्तेमाल कर रही है। मेरे को मालूम है कंचन इसलिए मेरे पास आई कि उनको मालूम है सुबह में हर किसी को दे देता हूं। कंचन का इंटेंशन जान लिया, तब तो मुझे नहीं करना था काम। अब आज के इस युग में वो तो कथा है, कहानियां हो गई, वो पूर्ण हो गई। आज के जीवन में हम जो कर्ण के कैरेक्टर से सीखने को है कि आज हमें किसी का भोजन हमारे ऊपर इतना हावी नहीं करना, फूड को इतना हावी नहीं करना कि हमारा मन और चित्त भी उसके हिसाब से बन जाए। और दूसरी चीज, दान भी किसी ऐसे व्यक्ति को देना जो वाकई पात्र हो, who is deserving a person, you donate the money to whom only. Number 3, we learn from Dhritarashtra, don't attach too much, especially children attachment. We learn from Sanjay that keep the honesty. Sometimes we did injustice with our professional work, but it's again the principle change. Everything fair, love and war. When Krishna के लिए वो सब चीजें जायज थी, छल करा जो उन्होंने, वो जायज था उनके लिए। आज हम कृष्ण को भले पूछते हो, छलिया भी बोलते हो, लेकिन ये जायज था क्या? नहीं था। लेकिन यह जायज नहीं था तो वह प्रकार की जो मैंने आपको बोली, भाई वर्क के लिए, युद्ध के लिए आप जो भी चीज हो, जायज जायज ना जायज छोड़ दो, आप जीतना है ये मान के चलो। अगर इस प्रकार की आ गई परिस्थितियां से निर्मित हो गई, क्योंकि अगर बाय चांस मैंने अमित को छोड़ दिया, मुझे मालूम अमित मुझे मार देगा और बगैर प्रतिकार करे में मेरी मौत हो जाएगी, तो मैं भी एक अन्य भागी बनूंगा पुण्य का। मेरी भावना यही कृष्ण ने अर्जुन अपना जो प्रथम अध्याय है विषाद यही किया था। तो नपुंसकता को प्राप्त होगा अगर बगैर लड़े हथियार डालेगा तो हमारे इस विषय में जो महाभारत सेशन चल रहा है, इसमें आज जो हमारा कर्ण का टॉपिक था, कर्ण से हमने ये सीखा कि दान किसी सुपात्र को दे, उसने वचन निभाया, बात अलग करें, और वक्त आने पर अपना वचन भी प्रिंसिपल से भी कहीं तोड़ना पड़े टूट जाए, अगर देखें सामने वाला आपके प्रिंसिपल का मिसयूज कर रहा है। There is the question yesterday, day before yesterday, about the principle. If my principle is hurting someone, अगर अमित है, अमित को कुछ सिद्धांत किसी को हर्ट कर रहे हैं, उस इंसान को गिरी कर दो, छोड़ो। मेरे सिद्धांत मेरे लिए, मेरे वचन कर्ण के लिए, मेरे लिए। कर्ण को मालूम है कि मेरा नुकसान हो रहा है, इसमें मेरी जान भी जाएगी, लेकिन पर भी मेरे को वचन निभाना इसलिए करना। तो आज की इस प्रायोगिक दौर में, आज की इस कलयुग दौर में हमें वह कर्ण से क्या शिक्षा लेना, यह मैंने एक अल्प समय में, अल्प ज्ञान से मेरा जो था मैंने आपको दिया। आप सहमत हैं? यस नो? तो आज से डोनेशन उसी को देना जो वाकई पात्र हो। डोनेशन नहीं देना कोई जुर्म नहीं है, डोनेशन गलत हाथ में व्यक्ति को देना ही जुर्म है। अगर कंचन ने डोनेशन नहीं दिया, कंचन की पेंट नहीं खत्म होगा, लेकिन कंचन ने किसी गलत आदमी को अपनी भावनाओं को अपने काम कराने की सिद्धि के हिसाब से अगर दिया, वो व्यक्ति ने पैसे को यूज शराब में किया, काय में किया, आपको क्या मालूम? तो माय डियर फ्रेंड्स, देयर
लेसन फ्रॉम कर्ण व्हाट वी कैन लर्न, आई एक्सप्लेन इट। अब मैं चाहूंगा आप में से कोई बोले। कल्पना तू ही बता, तूने कर्ण के बारे में बताया बेटा, यू एक्सप्लेन वॉट एवर आई एक्सप्लेन, आर यू एग्रीड, कन्विंस विथ मी? जी गुरुजी, जी गुरुजी, बिल्कुल सही बात है कि हमें एक सुपात्र को ही दान देना चाहिए। अगर हमने किसी को दान दिया, उसने उसका मिसयूज कर लिया, तो ऐसे दान का कुछ अर्थ ही नहीं है। और दूसरा ये कि हमें इस चीज का मतलब ऐसा नहीं कि जैसे उन्होंने वचन निभाने के लिए अपने जान को ही मुश्किल में डाल दिया, जबकि उन्हें पता था कि इंद्र जो आए हैं वो उनके एक छल है उनके साथ में, ये एक युद्ध जीतने के लिए। तो उन्हें इस चीज का ये जरूरी नहीं है कि हम एक चीज को लेके बैठ जाएं कि नहीं मैं तो दानवीर हूँ या मैं तो वचन निभाता ही हूँ, इसलिए अपने आप को और अपनी, देखा जाए तो दुर्योधन की जो सेना थी, अगर कर्ण रहते तो वो ज्यादा हेल्प कर सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने एक वचन के लिए, एक अपने जो उनके ऊपर ठप्पा था दानवीर होने का, उस चीज को निभाने के लिए जो उन्होंने ये चीज किया, वो गलत चला गया। तो हमें किसी चीज को लेके नहीं बैठना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम दान भी देंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम वचन भी निभाएंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से नहीं। तो ये भी चीज है। और हमें सही गलत का भी आभास होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने नमक का कर्ज चुकाने के लिए दुर्योधन की गलत चीजों में एक महिला का अपमान होते हुए उन्होंने कैसे देख लिया। अगर वो वाकई में एक सत्पुरुष थे, सात्विक थे, तो उन्हें कैसे उन्होंने एक महिला का अपमान होते हुए देखा, कैसे उन्होंने गलत चीज का साथ दिया। मालूम था अधर्म और धर्म के बीच युद्ध चल रहा है, तो उन्हें अधर्म का साथ कैसे दिया? या तो देना ही नहीं था, तो एक सिर्फ एक नमक का कर्ज चुकाने के लिए। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं बात है कि आप कहीं गलत चीज का साथ दें। तो आप में इतना विवेक होना चाहिए कि आप में सही और गलत का साथ देने की, सही चीज का साथ देने की हिम्मत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपको मित्रता करनी है, मित्र का साथ देना है तो गलत का साथ दें। वेरी गुड। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूं। आज ये सोचिए, आप कर्ण हैं, आपके पिता आपको समझा रहे हैं कि बेटा, फॉर एग्जाम्पल अमित को कर्ण मान लो, बेटा तेरे को कवच और कुंडल मैंने तेरी रक्षा के लिए दिए, तेरे को दुनिया में कोई मार नहीं सकता, ये छल से इंद्र आएगा तेरे पास, तू ध्यान रखना। तो कर्ण ने अपने वचन को निभाने के लिए अपने पिता के आदेश का पालन नहीं किया, ऐसा बोल सकते हैं अपन? हाँ या ना, बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? ये सही है गलत? अब कितनी विसंगतियां, हम विसंगतियां पर डिस्कस करेंगे। एक तरफ हम कह रहे हैं छल मत करो, और एक तरफ हमारे इष्ट हमको छल सिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से मैं जो प्रैक्टिकल बोल रहा हूं, आपका विवेक जो बोले वह करना। आपके विवेक में क्या जायज है क्या जायज नहीं, कभी कथाओं के पुराने चिंतन को एक प्रणाम करो, लेकिन आपका जीवन भी एक कृष्णमय जीवन है, कृष्ण युक्त है। कृष्ण भी है उसमें, अर्जुन भी है, दुर्योधन भी है, सब कर्ण भी है, सब लोग हैं। उनके गुणों को सुनकर हम हमारे निजी जीवन को कैसे अप्लाई करना, ये मत ध्यान रखना हमारा काम। हमें एकदम संजय भी नहीं हो जाना पूरा कि मान वक्त आया तो हमें भी अपने हिसाब से अपनी सुरक्षा करने के लिए हमें परिवर्तित होना पड़ेगा। अब आप बताइए, तीन डाकू लोग आए है ना आपके घर में, ठीक है, और आपको बोला कि आप क्या कौन कौन है। आपको सच बोलने की आदत है, आपके एक कमरे में बच्चा सो रहा है, क्या करोगे आप? हाँ नमस्कार, आइए, मेरा बच्चा सो रहा है वहां पे, मुझे सच बोलने की आदत है। यह भी एक प्रकार का अहंकार है।
अपने को युक्ति लगाकर कैसे उस प्रकार उससे बात करके लड़ेगी ना, दैट इज द मेन कंसर्न. So my dear friends, it's our life. Whatever knowledge it can be useful for our coming life, we work on that. We not work on the old stories, and you say story who saw thousands years before. Whatever we can learn, which we can apply on our own life. Don't keep the limited up to the stories. So what we learn from the Karna's life, don't stop donation, but do the donation with the right person. Don't keep too much ego on your commitment power. Don't disrespect your father word in comparison of your own commitment. Never support a person. A person is wrong. So there is no difference between you and him. If you blame the food, I am not agree with that. मैं क्यों मानूं? द्रोणाचार्य ने ऐसा कहा, भीष्म पितामह ने ऐसा कहा कि अन्न ने भारी पड़ गया. मैं तो नहीं मानता ये बात है. आज के दौर में मैं आप खुलेआम बोल रहा हूं, किसी के अन्न का इतना प्रभाव नहीं पड़ जाता कि उसके हिसाब से काम करने लगे. तो हमें अपने विवेक, जो हमारा कहीं ना कहीं कृष्ण के रूप में विवेक का उपयोग करना पड़ेगा, और हमें एक चतुरता भी साथ में लेके चलना पड़ेगी. सरलता सहजता रखो, लेकिन साथ में चतुरता जरूर हो कि किसी और की युक्ति के आप शिकार ना हो जाए. होते ही हमारे कितने हो रहे हैं. जैसे द स्पिरिचुअल पर्सन, आई डोंट वांट टू कोट नॉट ऑल द फिगर, कितनी भावनाओं के शिकार हो रहे हैं. ये कर लो, ये करें. वी आर सर्चिंग ए गॉड इन ए 5 एलिमेंट बॉडी. यस, मैं कहता हूं 5 तत्व के इंसान में भगवान होता है, लेकिन अपना भगवान देख के चयन करो. कोई ऐसे भगवान पे डिसीजन मत ले लो 5 एलिमेंट के बारे में कि वो आप में कस्टमर देख रहा हूं. बहुत दुकानें लगी है, बहुत दुकानें लगी है, और ओनली योर अवेयरनेस यूर गॉड. ईश्वर कहता ब्रह्मा विष्णु महेश आप में ही मौजूद है. Got it? Whatever lesson we learn from Karna's life. Any question? Anybody have? Should we go forward? Yes. I look participating. आप थोड़ा लगेगा ना, बात करेंगे. Yes, जय जी. Pranam Guruji. What is yukti? What does yukti mean? Tact. Okay. Guruji, one एक क्वेश्चन है. आप पहले बोले हैं कि अगर हम किसी को दान करते हैं, हमें मालूम है जो हम दान कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो दान कर रहे हैं वो फूड खरीदेगा खाने के लिए, या ब्लैंकेट्स टू कवर व्हाटएवर, राइट. बट रात में वो जाके शराब पीता है. हमारे इंटेंशन दान करने का वो नहीं है, बट उस पैसे से वो कुछ करता है. आपने बोला कि वो उसका कर्म है. You don't decide with what donation you have made what he is going to do. वो उस बंदे का कर्म है जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहा है. हमारा इंटेंशन उसके अच्छे खाने के, उसके अच्छे काम के लिए हमने किया. So how to correlate? When you got a one person standing outside the wine shop and asking the donation, you must be know about it, that he will take. When the son, his father, Karna's father, told him the person is coming with the wrong intention. अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये आ रहा है, इसको दान मत देना, वो इसका इंटेंशन सही नहीं है, आप ये सोचकर दान दे दोगे क्या? आपको इंटेंशन पता लग गया तब. अभी आपने जो दान दिया उस वक्त आपको मालूम नहीं है उसका इंटेंशन क्या है. You are not so much divine. But when you are come to know, don't donate Amit. Amit will buy wine. No. Just donate the Amit, because the Amit karmas is your karma. When you are not aware, but you not lot of time, all finger not same. When 3 needy people come in the front of you, if you say, oh my God,
they will drink they will take the alcohol, I won't give. When you are not aware about the intention, in that case you just give their own karma. But when you are giving after knowing the intention, that is wrong. Clear there? Yeah, with awareness. You're saying in the former case, हमें मालूम नहीं था, वो क्या करेगा हमें मालूम नहीं है. In this case, he had a clear indication, right? उसको clear indication. Indication था. The person, even that time when he's offering, his whole body is becoming bloodish. When Karna is offering Kavach and Kandal, whole body is becoming. He know that donation is wrong. वह आपका दान आपको अभिशाप बन गया आपको. Okay. And another question, Guruji. So in Kannada, Tamil, everywhere we have this proverb and we follow it, right? I think it's unde veetukku rendu pannada. That means in whose house you eat, you have to be loyal to them. So in this case, we talked about, right? He's exhibiting loyalty, but that person whom he's exhibiting loyalty to is not supporting dharma, right? So how do we draw that balance, right? क्योंकि जिसके घर से मैं खाती हूँ उनको मुझे what should I say धोखा नहीं देना है. But in this case हमें मालूम है कि अगर मैं सपोर्ट कर रही हूँ तो wrong case के लिए मैं सपोर्ट कर रही हूँ. So I know you're saying we should not do it. So what is that balance? What should we follow then? If I come in your house, okay, if I take a dinner, you invite me as a guest. In the guest, Atithi Devo Bhava, I took your food. Another side, Amit invite me for the alcohol party, and when planning about that, we are planning to fight with the Palkavate, you have to help me. You come and join, enjoy my party. What is my duty? I will go to Amit party if I support Amit. Number one. If your intention are unaware, you invited me, and after giving the dinner to me, and tomorrow you say I am going to wrong thing, that time your food is not a conditional. In a which way you are accepting. अगर मैं किसी का भोजन स्वीकार करता हूं तो कोई शर्त के साथ स्वीकार करूंगा क्या? ये बात यहां पे भी नहीं है. यहां पर नहीं है. ऐसा कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन. आज कहां कहावत को छोड़ो, लागू हो रहा है क्या आपके ऊपर? आज अपने घर में मंदिर के अंदर मंदिर में भोजन करने वाला व्यक्ति वह राक्षसी काम कर रहा. आई एम नॉट सेइंग यू फॉलो ऑल द रिडिकुलस ओल्ड पुरानी कहावतें मानो. पुरानी कहावतें आज के इस दौर में अधिकांश प्रासंगिक नहीं है. आज आप जिसका खाते हो उसका ही नुकसान करते हो. कहा जाता है जिस इंसान थाली में खाएगा उसमें ही छेद करेगा. आई गो फॉर द लंच, कृष्णन जी हाउस, आई एम टेकिंग लंच एंड डिनर एंड ऑल, and I am working against the Kanchanji, Krishnanji. Yes, no. Nowadays it's happening. वह केवल एक कहावत बन के रह गई कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन. आज की तारीख में तो मैं दो कहावतें बोलूंगा. एक जैसा खा अन्न वैसा रहे, कहां रहेगा? आज मैं जिसका खा रहा हूं उसको ही बजा रहा हूं, उसके प्रति लॉयल नहीं हूं, क्योंकि मेरे में स्वार्थ जग गया, मेरा सेल्फिशनेस जग गया, मेरे में ईर्ष्या जागृत हो गई कि ये कृष्णन जी मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल कैसे, ये कैसे अपने सिल्वर प्लेट में खाना खिला रहे. तो जय जी, आई रिस्पेक्ट दैट ओल्ड इडियम्स, बट हाउ मच इट इज अप्लाई ऑन दिस कलयुग, दैट वी हैव टू यूज आवर अवेयरनेस एंड वी हैव टू फॉलो. Got it or not? Okay, Guruji. वो कहावत तो कहावत है. आज के जीवन में कहावत में तो रहा लिखा हुआ है, सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है. This totally opposite. When you share your smiley thing,
Oh my God. Lot of, oh my God. Hello, Amit, my son has got 85%. Yes, good. My daughter also got 89%. Instead of saying, okay, 85, very good, Krishnaji, very good. I am very happy to know this. When you will share the invitation. तो आज के दौर में वह कथा, वह प्रासंगिक जो थी कि सुख बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है, उसका उल्टा हो गया। आज मेरी बात वो कुछ करूंगा, यार कल्पना ये ऐसा मेरे साथ हो गया, लो बहुत गुरुजी बन के घूमते थे, ज्ञान देते थे, खुद के साथ ये ऐसा हो गया। Nowadays happening, it happening in your eyes, आपके सामने आसपास के माहौल में हो रहा है। तो जो भी कहावत है अपने निजी जीवन में अपने विवेक से उसका पालन करो। ये मेरा आज का एक और आपको पॉइंट है। वह कहावत कब लिखी गई थी यार? सालों पहले। कौन जैसा खा वन वैसा रहे मन। अरे काय का मन? आज तो जिसका अन्न खा रहे उसके अगेंस्ट भी काम करते। यस और नो, एग्रीड और नॉट? तो आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, वॉट एवर ओल्ड idioms आर देयर, you follow as per your awareness, because it's your life. आपकी लाइफ के आप कृष्ण है, आपकी लाइफ के आप युधिष्ठिर है, आपके लाइफ के आपके लाइफ में पूरा भगवत गीता आपका जीवन ही है। कैसे जीना ये आपके हाथ में। साफ कह दिया कृष्ण ने भगवान में कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, जैसा कर्म करेगा। What you feel that Krishna took the avatar and he did the injustice, युक्ति करी उन्होंने, क्या उन्हें पनिश नहीं पड़ा होना पड़ा होगा? पनिश नहीं होना पड़ा होगा उनको। Just read how was the end time Lord Krishna suffered. बहुत तकलीफ से उन्होंने परिष्ठा शरीर छोड़ा। How many know it? वह पीड़ा अगर आज बताओ तो लोग कृष्ण भगवान को मानना छोड़ दें, लेकिन हमारे अंध भक्ति चालू है। राधे राधे रट्टे चलो आएंगे बिहारी। अरे क्या बिहारी कर लेंगे आप? आपके जीवन में अभी तक आए, कुछ करा? केवल करा तो आपके विवेक ने, और विवेक को छोड़कर जहां आपने ब्लाइंड फेथ करा, आपने धोखा ही खाया। आई एम एग्रीड कि जो भी कार्य आप करो अपनी मेहनत से और वह बात हो जाए तो वह हमारे पास नहीं रखे, कर्ता भाव आएगा। इसलिए हम प्रभु के नाम सरेंडर कर देते कि कृष्ण भगवान ने करा, महाकाल ने करा, करा तो आपने करा। अब इस पे एक प्रश्न पूछ लिया मुझे, यार मेहनत तो सब मेहनत करते हैं, मेहनत तो गड्ढे खोदने वाला भी करता है, उसका भाग्य क्यों नहीं चलता? अगर मेहनत बगैर बुद्धि के की जाए तो मेहनत हुई। अगर बुद्धि का समावेश करके मेहनत की जाए तो रिजल्ट 1001% आएगा। अभी आज नहीं आएगा तो कल आएगा। अगर बगैर बुद्धि के आपने सोचा ही नहीं, आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं रखी, कल्पना ही नहीं करी, थॉट ही नहीं रखा, और अपने आप को सीमित कर लिया उस कुएं में कि मेरे को 200 रुपए मिलते हैं, इसमें मैं खुश हूं, तो आज की तारीख में वो आपकी खुशी का साधन। अब वो खुश है, उसको नहीं चमाना पैसे। हाउ मेनी पीपल आर थिंक they are happy in the 200 rupees per month, they take the food, they take the quarter, and my God, sleep very well. उनको नहीं पैसा कमाना। तो along with the intellect आप काम करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये मानने को मैं तैयार नहीं हूं कि मैं भगवान की पूजा करूंगा, सेवा करूंगा तो मुझे जल्दी रिजल्ट मिलेगा। ना ना ना, जो किया है you have to pay here. Whatever right work or wrong may be possible in this birth, may be possible this in the next birth. Don't try to judge your life, enjoy your life, either favorable or unfavorable. Clear? With the smile on your face, everybody has become sad. Yes, Amit hasa, Krishna ji nahi hase, Jaya hasdi, Jaya the smile. Krishna ji is not a smile. Krishna ji smile please. Big eye. नहीं smile नहीं है. Yes smile. कल्पना स्माइल, वर्षा जी हंस रही है। अरे ये तो हंस के तो जीवन ले,
देखो नॉलेज हम ऐसे ही लेंगे सर. You will take the Guruji, knowledge. I have one another question, Guruji, related to that. Yes, you can. So, आपने कल बोला when Sanjay's topic came, right? You said like even if your employer is wrong, right? And आपके family members को तकलीफ हो रहे हैं, आप job छोड़ेंगे तो वो काम करो, but भगवान से माफी मांगो, right? Either आप just drawing that connection. Karna is in the army of Duryodhan side, right? Very he has good. to follow what his boss is saying. I was expecting that somebody asked me this question. Only the person can ask the question who is continuously watching my sessions. मैं कह रहा हूं, मैं खुद एक जगह में आपको ऑनेस्टी की बात करा रहा हूं, है ना, और उसकी जगह दूसरी जगह बात करा रहा हूं कि आप युक्ति का भी काम करो. यहाँ पर ओवरऑल फाइनली बात वो होके चाहती है वह एक सकारात्मक सोच आप में डेवलप हो, लेकिन वह आज जब नकारात्मक बात कर रहे हैं हम, तब आपको भी यह देखना पड़ेगा कि इंस्टेंट कोई ऐसा डिसीजन न लेने कि जिससे परिवार, ठीक है आपको लग रहा है मेरा बॉस खराब है, एक महीने बाद नौकरी छोड़ दो. डोंट टेक इंस्टेंट डिसीजन. इफ Jaya is my boss, Jaya is forcing me to do wrong work. My family is protected by the Jaya's salary. If I feel wrong, I accept some time, but I will leave the Jaya's work, but not instant. यह आपको अवेयरनेस का कंपैरिजन रखना पड़ेगा. वो नहीं है मेरे क्वेश्चन गुरुजी. Karna is in the army of Duryodhans, right? Is that correct or no? Yes. So now Karna has to follow what Duryodhan is saying, correct? Because yes. He's his boss. Not his boss. He's a friend. Okay. That Sanjay's story is because he's a boss. He's a king. Dhritarashtra is a king. Okay. He's a friend. Got it. Okay, Guruji. I think that clarifies. Yeah. Okay. Clear? Should we go for meditation? Yes. Again, I am asking the today's my big quorum. We are taking the every part and every character from the Mahabharata, and we are picking some 1-2 point for the knowledge session. Is good, na? Yes, everybody is enjoying. Varsha, Krishnan ji, Amit ji, Rupa ji, Shwetan ji, Shubham ji, Rinku ji. Because lot of time I can say the Gita. Dhritarashtra watch. संजय, क्या हो रहा है युद्ध भूमि में? युद्ध भूमि में शंखों की आवाज आ रही. ये हमारे काम का नहीं. हमारे काम का तो है, हम उस पर भी आएंगे. कृष्ण के जो हमने बोला 18 अध्याय बोल लिए हमने, उसमें से क्या क्या काम आएगा ये देखना, आप सुनना. उसमें हमने वही बोला है जो आज के निजी जीवन में उपयोग आना है. अभी मैंने कई लोगों से बात करी जो कृष्ण भक्त थे, वो ऐसे ब्लाइंड थे, तो अरे जीवन कृष्णमय है मेरा, तो मैं तो जो कृष्ण करता है करा. तो अरे काय गया तेल, काय का कष्ट कराएगा? एक महीने नौकरी नहीं जाएगा, भगा देंगे. तो कुछ विवेक का यूज कर. कोई अपने ऊपर विश्वास रख, अंधविश्वास अपने ऊपर रख. बाकी कोई कथा वथा पे नहीं. प्रणाम करो. मैं आपके सामने मैंने वो कथाओं को, और ऐसे न जाने कितने उदाहरण है मेरे पास, जो हम पुरानी उत्तरों पे, पुराने लोगों के साथ जीवन चले जा रही है हमारा पूरा. वो कहानी सुनी थी ना आपको मैंने बिल्ली की. कितने लोगों को मालूम बिल्ली कहानी? हाउ मेनी रिमेंबर? एनीबडी रिमेंबर केट स्टोरी? कृष्ण जी? नो. आप सुनाइए कृष्ण जी, जया जी, आपको याद है क्या? नहीं है याद? सुनाओ. आज को होस्ट नहीं बनाएगा आपको. बहुत अच्छा लगता है कोई स्टोरी सुनाओ और आप सुनाए. सुनाओ. Yes, Guruji. So this is what it is. एक बार एक साधु मेडिटेट कर रहे थे, तब एक बिल्ली उधर थी और बिल्ली का मौत हो गया. और देन वो सोचे कि the power, the sadhu got the power because he was wrong direction. I am very happy that little bit you remember. There is a one guru. He love one cat. Always love play with the kids. But whenever he go for the evening sadhana, the cat come and sit in his arm, so he feel little bit disturbed.
So what is evening when you do go for sadhana, he says, come here and इसको tie on the tree. तो एक पेड़ से उसको बांध देते थे बिल्ली को, और गुरुजी साधना करते थे शाम को, और जहाँ साधना पूरी हो जाती थी अगेन लेफ्ट इट द बिल्ली एंड बिल्ली के साथ खेलने लगते थे. यह परंपरा चलती रही. सम टाइम हैपन ऑफ दैट गुरु एक्सपायर्ड, तो न्यू पर्सन जॉइन एज अ गुरु. व्हाट वाज गुरुजी शेड्यूल? बोले दैट कैट नेवर कम नियर टू दैट पर्टिकुलर न्यू गुरु. अच्छा, दिस गुरुजी डू एंड टाई दैट कैट ऑन द ट्री. अच्छा, गुरुजी पहले वाले उस बिल्ली को बांध देते थे, उस पे बांधो. वह बिल्ली उनसे प्यार नहीं करती थी, पर भी जबरन उस बिल्ली को बंधवा दिया उनने और साधना चालू करी विदाउट नोइंग द इंटेंशन. उसके बाद वन डे दैट कैट हैज एक्सपायर्ड. Oh my God, the cat hasn't expired. How Guruji will do the sadhana? So they brought one new cat, and tie on the tree, and Guruji do the sadhana. Got it? Krishnaji got it. Krishnaji got it. So there are a lot of cats without the reason, without the intention we are doing. Radhe Radhe Ratte Chalo Aayenge Bihari. Why? You are Bihari. Your Radha, Krishna, all is inside. Use your awareness. As a singing is okay. Singing is create one type of energy. Don't expect any type of miracle from a demon. You expect the miracle from you only. And whenever you go temple or any worship place, pay the gratitude toward the divine. If I used to go in the Sai Baba temple, hey Sai Baba, you had blessed me with a lot of things. Thank you very much. Don't beg. If you beg it, you will become a customer. Clear now? Agreed? So we don't believe in the tie the cat unnecessarily. हम बिल्ली बांधने वालों में से नहीं है, हम तो बिल्ली को खोलने वालों में से अपने विवेक का इस्तेमाल और पिछली कहावतों को करके चलेंगे. पुरानी आंखों में नहीं चलना. हम मान सम्मान करेंगे क्योंकि उस कहावतों पर भी न जाने कितने जीवनों पर निकला है, लोगों का जीवन सफल हुआ है. लेकिन आज के परिवेश में हमारे लिए क्या उपयोगी है, यह मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं. यू नो इट मोर बेटर देन मी, क्योंकि इट्स नॉलेज अप्लाई ऑन यू. एंड आई एम नॉट क्लेमिंग दैट आई एम द मास्टर ऑफ द नॉलेज. आई शेयर्ड माय ओपिनियंस. It's up to you. Clear? So today is Saturday. Go for the prayer round. Anybody want to share? Acha, one thing more want to know. If I organize tomorrow Bhasma Yoga session, how many can join? Because if I have to work a lot of things, may possible. Ajay, everybody join. Shubham join. Few places. Tomorrow we keep the 10:30 session. Na? Okay. Tomorrow 10:30 Bhasma Yoga. Jayaji, please quote it in the group, both group. Now we do the prayer session. Today is Saturday. So we do the global prayer. Keep the both hand like this. Spine straight. Move your hand like this. दोनों हाथों को ऐसे घुमाएं. Keep on your knees. Just pray, heal, and bless to all the participants. Those are in the windows. Try to recall the name and face. Amit, Shubham,
As per you, recall all the faces. सभी के चेहरे जो ग्रुप में शामिल है, नाम अगर आपको याद है, नहीं भी याद है, उन सब के लिए एक प्रार्थना करें। जो भी दर्द वो लेकर चल रहे हैं, जो भी परेशानियां लेकर चल रहे हैं, वह सभी दर्द परेशानियां दूर हो उनके जीवन की। लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस। Take a long deep breath in and exhale by mouth. लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से खाली करें। Relax the body. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का भाव आए, अपनी आंखें खोलें। ड्रिंक वाटर, पानी का ग्लास कवर करें। ड्रिंक वाटर। One outstanding instruction to all of them. I think 1 or 2% those are regular, like Amit, like Varsha ji, like Jaya ji. Just alarm me at 9 o'clock. Guruji, meditation time. Guruji, you are very free. Because I am in the flow of the knowledge, along with the participant question, I forget time. 9:30 is already over 9:40. It's my humble request to those are regular. You can raise your hand. It's meditation time. Then we go, because half an hour meditation must be required for all of us. Okay. Don't feel anything, Guruji, in the flow. Not at all. You raise Guruji meditation time. I forget all now. I forget even timing. कल्पना, बेटा सब ठीक है?
those are regular, just 8, 9 o'clock. Anyone can say, Guruji, meditation time. You show me the watch. Without saying anything, show me the watch. Immediately I come to me. I am also 5 element body. No, no, no. Guruji is saying, don't say, follow, no. I have to aware because we daily collect here for half an hour meditation. Everybody is free. ये नहीं सोचना गुरुजी को रोकना नहीं, गुरुजी को बोलना नहीं. खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें. कल 10:30 बजे मिलते हैं भस्म योगा सेशन में. I think Jaya ji is not early for you. नहीं गुरुजी, ये हमारे लिए बेहतर है क्योंकि रात 9 बजे है. पहले रात 10 बजे होता था. अभी हम 1 घंटे पीछे और हट गए ना, तो ये बेहतर है. तो हमारा It's 9 PM Saturday. Okay, okay. चलो, take care of yourself. Tomorrow we are going to meet at 10:30.